किसी समय काशी के निकट एक ग्राम में रामलाल नामक एक जवान रहता था जो अपने माता पिता की सेवा में रत रहता था। उसकी माता का देहांत हो जाने पर उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया और बहू ने घर संभाल लिया। कुछ दिन बाद इस बहू से रामलाल को एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ही समझदार था। धीरे धीरे बहू ससुर का काम करने से जी चुराने लगी। वृद्ध पुरुष न चल सकता था, न अपना कोई काम स्वयं कर सकता था। उसे सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पत्नी ने धीरे धीरे पति के कानों में विष भरना प्रारंभ किया, यहाँ तक कि वह भी अपने पिता को एक मुसीबत समझकर उससे छूटने की बात सोचने लगा। एक दिन पति पत्नी ने परामर्श किया कि बुढ़े को मरघट में ले जाकर एक गड्ढे में बंद कर देंगे। शाम को रामलाल ने पत्नी से बात की, एक कर्जदार कर्ज नहीं देता है, इसी बहाने सवेरे ही पिता जो को लेकर रामलाल वहां जाएगा, जिससे वह इनकार न कर सके। पिता ने सोचा कहीं मैं मर गया तो फिर रुपया उससे मिलना कठिन हो जाएगा, अतएव राजी हो गया। रामलाल का पुत्र इस समय 7 वर्ष का हो चुका था। उसने अपने माता पिता की गुप्त बातें सुन ली थी। सवेरे वह मचल गया और गाड़ी पर जा बैठा। गांव से बाहर विश्राम के लिए पिता को एक ओर बिठाकर रामलाल पेड़ों की आड़ में जाकर गड्ढा खोदने लगा। जब गड्ढा खुद गया तो उसका पुत्र अपने दादा के पास से भागकर वहां जा पहुंचा। उसने उस गड्ढे को देखकर बोला, पिताजी, मृत्यु के मुख के समान ये बड़ा गड्ढा यहाँ क्यों है, जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पिता ने कहा, बेटा, तेरा दादा अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उससे चला फिरा नहीं जाता, उसे बहुत कष्ट है, हम उसे इस गड्ढे में रख देंगे, मृत्यु के बिना उसके कष्ट दूर नहीं हो सकते। पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे तो ये काम ठीक नहीं मालूम होता, ये तो घोर पाप है, मनुष्य को मारकर गड्ढे में डालना, वह भी अपने ही पिता को। फिर भी यदि यही परंपरा अपने कुल की है तो लाइए फावड़ा, मैं भी आपके लिए एक गड्ढा अभी से तैयार कर लूं। पुत्र की सीख सुनकर रामलाल सन्नाटे में आ गया। उसे अपना पाप और उसके भयंकर परिणाम स्पष्ट दिखाई देने लगे। उसने बच्चे को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, तेरा उपकार कभी न भूलूंगा, तूने ठीक समय पर मुझे चेता दिया, नहीं तो जाने क्या हो जाता। घर आकर बालक ने अपने पिता को सलाह दी कि माँ यदि दादा के साथ न रहना चाहे तो इन्हें अलग रहने दीजिए। क्रोध में भरी रामलाल की पत्नी पड़ोसी के घर जाकर रहने लगी। कुछ दिन पश्चात बालक ने पिता से कहा, पिताजी, माँ को ठीक रास्ते पर लाना है। पिता ने कहा, अब क्या करने को कहता है? कल प्रातःकाल आप गाड़ी लेकर बाहर जाएंगे। गांव में कह दीजिए कि घर में स्त्री के बिना बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए पास के गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ संबंध करने जा रहा हूँ। बात रामलाल की पत्नी के कान में पहुंची। वह घबराए हुई पुत्र के पास आई और बोली, बेटा, मेरी बात तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? पुत्र ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, तू स्वयं ही अपना अधिकार छोड़कर चली गई थी, आ क्यों नहीं जाती वापस? किसी बुजुर्ग की सेवा से बड़ा पुण्य तो इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार पुत्र की सीख से माँ वापस घर लौट आई और उस परिवार में शांति फिर लौट आई। इस प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।